जय हिंद साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के मास्टर इन 10 मिनट शो में, जिसमें आज हम क्रैक करने वाले हैं डायरेक्शन इन डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने की इजीएस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डायरेक्शन होती कितनी है, तो आपका जवाब क्या आएगा? कोई कहेगा 4 होती है, कोई कहेगा 8 होती है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि 10 डायरेक्शन होती है तो भाई कैसा दिमाग घूम जाएगा। तो 10 डायरेक्शन तो होती है, लेकिन हमारे मतलब की जो डायरेक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 8 ही होती है। कौन कौन सी भाई? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बराबर से नॉर्थ ईस्ट जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से नॉर्थ वेस्ट जाएगी, वेस्ट और साउथ से साउथ वेस्ट जाएगी, ईस्ट और साउथ से साउथ ईस्ट जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पर छूट रही है कि इन डायरेक्शंस के बीच जो एंगल बनते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं। देखिए यहां पर 360 डिग्री लिखा है, जैसे कि पूरा एक जो सर्कल होता है एंगल का वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। क्लियर है। अब अगर मैं यहां से इनको डिवाइड करूं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, आगे अगर मैं चर्चा करूं ईस्ट और साउथ के बीच जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का, साउथ और वेस्ट के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री का, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री का। चूंकि ये जो सब डायरेक्शंस है इनके बीच में से कट करती हुई गई हैं, तो अगर मैं नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पे जाऊं तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट पर 45 डिग्री का एंगल, और इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। क्लियर। तो साइड क्लियर हुई, एंगल क्लियर हुए। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर छूट रही है, लेफ्ट राइट या फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज को हम राइट टर्न से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम दक्षिणावर्त भी कहते हैं, या फिर घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई कैसे चलती हुई जाती है भाई? जैसे कि यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, 2 है, ये 3 है, इस प्रकार से 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई यहाँ पर 11 बजेंगे, यहाँ 10 बजेंगे, यहाँ 9 बजेंगे, और यहाँ पर 7 बज जाएंगे, यहाँ 8। तो घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि जो होता है आपका दायां घुमाव इस प्रकार से चलता है, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न, यानी कि जिसे हम वामावर्त घुमाव भी कहते हैं, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। घड़ी की उल्टी, जैसे घड़ी उल्टी चलने लगती है ना, हॉरर मूवीज में देखा होगा, जब घर में कोई भूत आ जाता है तो घड़ी उल्टी चलने लगती है, तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इसको अगर मैं क्वेश्चन पर बात करूं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर मैं बात करूं, क्वेश्चन मैम कैसे आएंगे इससे रिलेटेड, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अब बोला क्या जा रहा है? मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं। अब इसका जो फेस था व्यक्ति का, कहां था? पूर्व। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, यहां पर व्यक्ति का फेस था। अब वो घड़ी की दिशा में कितना घूमा? 100 डिग्री। तो 90 डिग्री तो ये हो गया भाई साउथ में आ गया, और 10 डिग्री और चला होगा तो कहीं ना कहीं साउथ और वेस्ट के बीच में वो आ गया। 100 डिग्री घूमने के बाद उसकी जो पोजीशन होगी यहां पर आ गई होगी, क्योंकि अगर मैं पूरा यहां तक लेकर आऊंगी तो वो क्या हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अब क्या कह रहा है? फिर वो घड़ी के विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता है। अब देखो, घड़ी की विपरीत यानी कि यहां तक आया, फिर यहां से उल्टे पांव लौट गया, तो 100 डिग्री तो ये चला होगा और 45 डिग्री और गया होगा, यानी कि यहां पर आ गया होगा नॉर्थ ईस्ट पर। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ। अब जो मेरा फेस है वो किस दिशा की ओर है? तो भाई अब जो फाइनली आया है वो कहाँ आ गया? नॉर्थ ईस्ट में आ गया, यानी कि अब जो उसका फेस होगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ये तो आपकी थी साधारण आम जिंदगी। अब इसको मेंटोस जिंदगी में बदल दिया जाए। अब बोलेंगे मैम कैसे? तो आओ चलो सीखते हैं। आपको 2 टर्म गिवन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के पास कितने नंबर हैं? क्लॉकवाइज के पास 100 रुपए हैं, एंटी क्लॉकवाइज के पास 145 रुपए हैं। रुपए बोल रही हूं, समझ जाइएगा, डिग्री है। ठीक है भाई। अब देखो इनके बीच डिफरेंस कितना है, किसके पास ज्यादा रुपए हैं? एंटी क्लॉकवाइज के पास ज्यादा। जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के पास यहाँ पर 45 डिग्री बच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फेस उसने कहां पर कर रखा था? इनिशियल पोजिशन क्या थी? पूर्व थी, तो पूर्व से डायरेक्ट उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। कितना? 45 डिग्री। तो क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व विल बी द राइट आंसर। अभी आपको डिसाइड करना है आपको साधारण जिंदगी जीनी है, मेंटोस जिंदगी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आप लोगों के होमवर्क के लिए है। सेम क्वेश्चन मैंने कराया, अब इसको आप ट्राई करेंगे इसी पैटर्न पर और आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है यहां पर। एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह राइट ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। देखो शुरुआत कहां से की उसने? दक्षिण की ओर गई 30 मीटर,
अब यहाँ से उसने एक राइट टर्न लिया, जब भी साउथ में खड़े होकर राइट टर्न लेंगे तो जो हमारा लेफ्ट है वो इनका राइट हो जाएगा, हमारा राइट इनका लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस साइड में। फिर कितना चली है भाई, 30 मीटर चली है। इसके बाद वो लेफ्ट टर्न ली और 20 मीटर गई, यहां से लेफ्ट टर्न लेके ये 20 मीटर गई, और लास्ट में उसने क्या किया, फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर गई, लेफ्ट टर्न लेके 30 मीटर यहां तक आई। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। भाई उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट जब ये था तो यहां से कितनी 30 मीटर तो ये चल ली, अब ये डिस्टेंस 20 मीटर है, तो डेफिनेट सी बात है ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, 20 मीटर होगी। तो 20 और 30 दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी निकल के, 50 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर विल बी द राइट आंसर। अब इसको भी मेंटोस जिंदगी में बदल दिया जाए, बताइए जल्दी से। अब देखो यहां पर क्या करना है, सारी दिशाओं को क्लॉकवाइज सीक्वेंस में लगा लेना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। जो आपका डायरेक्शन चार्ट होता है कुछ इस प्रकार से बनता है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। तो अगर क्लॉकवाइज जाएंगे, सॉरी देखिए, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये सीक्वेंस बन जाएगा, यही सीक्वेंस बनेगा जो मैंने लिखा है। अब ये वेस्ट पर क्या दिशाएं खत्म हो गई, नहीं, इसके बाद फिर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली चलता रहेगा। लेकिन आपको पता है, बहुत होशियार बच्चे हो, आपको पता है कि वेस्ट के बाद दोबारा से नॉर्थ आ जाता है, तो आप उसको बार बार रिपीट करके लिखेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे वेस्ट के बाद अगर राइट जाना है, अगर राइट टर्न लेना है तो कहाँ आ जाएंगे, वापस से नॉर्थ पे, और नॉर्थ के बाद अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो कहाँ आ जाएंगे, वापस से वेस्ट पर आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए बोला क्या गया है, दक्षिण की ओर 30 मीटर गई, साउथ में गई 30 मीटर, फिर मुड़कर कहां गई, दाहिनी ओर राइट टर्न लेकर 30 मीटर, तो राइट टर्न लिया है तो वेस्ट में 30 मीटर, फिर यहां से लेफ्ट टर्न लिया है 20 मीटर, वेस्ट से लेफ्ट टर्न लेगी भाई साउथ में आ जाएगी। अब क्या कहा जा रहा है, फिर दोबारा से बाईं ओर फिर से एक और लेफ्ट टर्न लिया, 30 मीटर चली है, 30 मीटर। इतनी प्रोसेसिंग कर ली, इतनी कर ली ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो सापेक्ष दिशाएं हैं, यानी कि एक दूसरे की विपरीत दिशाएं, कौन कौन सी, जैसे कि नॉर्थ की साउथ, ईस्ट की वेस्ट, इन दोनों को आपस में घटा देना है। जैसे कि ईस्ट में से वेस्ट घटाऊंगी 0 हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 50। यानी कि यहाँ से इस ट्रिक से आपकी डायरेक्शन, वो आपकी जो डिस्टेंस है वो तो निकली, साथ में आपको ये भी पता चल गया कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पर थी भाई, साउथ में थी। यहाँ देखो, यहाँ पर से अगर मैं चेक करूँ, ये प्रारंभिक स्थिति है, ऊपर नीचे की ओर है, तो यानी कि यहाँ के सापेक्ष वो कहाँ है, नीचे की दिशा, यानी कि साउथ में। साउथ में कितनी दूर है, 50 मीटर दूर। तो जल्दी से कमेंट करके बता देना दोनों में से कौन सी ट्रिक अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। लीजिए तीसरा प्रश्न, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कैलाश 3 किलोमीटर, अच्छा पहले तो ये बताए इसको मेंटोस जिंदगी से सॉल्व करें या इसको आम जिंदगी, साधारण जिंदगी से। मेंटोस जिंदगी से करते हैं। देखो क्या बोला क्या है, सबसे पहले तो आप डायरेक्शन लगा लो क्लॉकवाइज सीक्वेंस में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर। अब 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट में गया, उसके बाद दक्षिण में गया 4 किलोमीटर, ईस्ट के बाद दक्षिण में चला गया भाई 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर, वेस्ट में 6 किलोमीटर आ जाएगा भाई। अब वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है ये आपको बताना है। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, दोनों अपोजिट जो डायरेक्शन है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। 6 में से 3 जाएगा, इधर वेस्ट के पास 3 बच जाएगा क्योंकि वेस्ट के पास ज़्यादा नंबर थे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैम अब तो फंस गए, अब तो यहाँ पर आकर फंस गए, आपकी ट्रिक तो फेल हो गई। बिल्कुल फेल नहीं हुई। जब ऐसी स्थिति में फंस जाए ना, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी 10वीं कक्षा में, बस वही यहाँ पर अप्लाई करनी है। ये आपकी न्यूनतम दूरी वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप तिरछी दूरी ज्ञात करते हैं इस प्रकार से, वो वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है, तो दोनों कॉन्सेप्ट के लिए आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैम आगे क्या करना है वो बताओ। जब आप यहाँ पर फंस जाएंगे तो सिंपली इन दोनों को अंडर रूट के अंदर रख के इनका स्क्वायर कर देना है। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, 3 त्रिका 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे अंडर रूट के अंदर, 25 अंडर रूट निकालेंगे तो 5 किलोमीटर यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहेंगे मैम ट्रिक से समझ में नहीं आया, बेसिक से बताओ। चलो आओ भाई एक बार इस क्वेश्चन को बेसिक से जान लिया जाए। अब देखिए, कैलाश पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर गया, यहां से ये पूर्व दिशा में गया 3 किलोमीटर। अब दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर गया, थोड़ा सा ऊपर से बना लेते हैं ना, ये 3 किलोमीटर गया पूर्व में, यहां से दक्षिण में कितना गया, 4 किलोमीटर गया। क्लियर। अब पश्चिम में जाएगा 6 किलोमीटर,
पश्चिम में कितना गया 6 किलोमीटर। अब प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, देखो इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी, यहाँ से आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। तिरछी रेखा कब बता पाते हैं हम लोग, जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो, जब यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो, यानी कि जहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर पाए, तब हम क्या बता पाएंगे, तिरछी दूरी। अब मुझे एक बात बताइए, ये ओवरऑल दूरी कितनी है, 6 है, 6 में से 3 किलोमीटर इतनी दूरी है, तो ये जो बची हुई दूरी कितनी रह जाएगी, 3 किलोमीटर रह जाएगी। अच्छा जी, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये तिरछी दूरी यानी कि इसका कर्ण निकालना है, निकाल देंगे इजीली। परपेंडिकुलर कितना है भाई, 4 का वर्ग, बेस कितना है, 3 का वर्ग, आ गए ना वहीं पर, 16 + 9 कर लीजिए, हल कर लीजिए भाई, 25 होगा, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के होमवर्क के लिए है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग होमवर्क में जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।